का नायक राजकुमार चंद्रापीड़ है। उनके शुकनास एक अनुभवी मंत्री है जो चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। इसमें लक्ष्मी की व्याजस्तुति निंदा का अत्यंत मनोरम वर्णन किया गया है। बाणभट्ट रचित कादंबरी में शुकनासोपदेश में राज्य लक्ष्मी का विस्तार पूर्वक विवेचन सत्य रूप में किया गया है। कादंबरी की संपूर्ण कथा वस्तु काल्पनिक है। लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन शुकनासोपदेश में आलोक यत् तावत से आरंभ होकर इव पश्यत एव नश्यति तक के अंश का वर्णन किया गया है। पानी के बुलबुले के समान यह चंचला लक्ष्मी एकदम प्रकट होती है और फिर वह नष्ट हो जाती है। वह एक पल में दिखाई पड़ती है और दूसरे ही क्षण में लुप्त हो जाती है। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। शुकनासोपदेश की महिमा। कादंबरी में तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ को उनके मंत्री शुकनास के द्वारा राज्य सिंहासन आरूढ़ होने से पहले उपदेश प्रदान किए गए हैं। राजकुमार चंद्रापीड़ विधिवत विद्या प्राप्ति कर राजभवन को वापस लौट आते हैं। राज्याभिषेक होने से पहले महामंत्री ने उनको यह ज्ञान प्रदान किया है। राज्य सुख रूपी निद्रा इतनी गहरी होती है जिसमें कभी रात की समाप्ति नहीं होती तथा जागरण नहीं होता। यह राज्य सुख की निशा अंधेरी और अपरिमित होती है। शुकनासोपदेश द्वारा बाणभट्ट की असीम प्रतिभा का वर्णन मिलता है। यह पूरा प्रकरण कादंबरी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें लक्ष्मी की प्रशंसा तथा उसकी निंदा का पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है। गद्यम कविनाम निकषम वदंती, अर्थात गद्य कवियों के लिए कसौटी का काम करता है जिस पर बाणभट्ट पूरे रूप से खरे उतरते हैं। इस ग्रंथ में ऐसा लगता है जैसे साक्षात वाणी देवी प्रकट होकर बोल रही है। यही बाणभट्ट कवि की विद्वत्ता का प्रदर्शन है। अर्थात इस शुकनासोपदेश में जो वर्णन किया गया है उससे पता चलता है कि बाणभट्ट में कितनी असीम प्रतिभा थी। राज्य लक्ष्मी किस प्रकार दुर्गुण और पतित करने वाली होती है। राज्य प्राप्त हो जाने पर राजा लक्ष्मी के उन्माद में किस प्रकार तिरोहित हो जाता है अर्थात उसी में डूब जाता है। यही राजलक्ष्मी उसके दुर्गुणों को जन्म देकर किस प्रकार उसे पतन के गर्त में गिरा देती, इसका सविस्तार वर्णन इस शुकनासोपदेश में मंत्री ने राजकुमार से किया है। राज्य ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति उचित अनुचित सही गलत का कुछ भी भेद नहीं कर पाता। जैसे बिना नेत्रों के अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता है। ऐश्वर्य रूपी रोग से उत्पन्न हुआ अंधापन दूसरे प्रकार का ही होता है जो कष्ट प्रदान करने वाला और नेत्र शलाका से भी ठीक नहीं किया जा सकता। उस पर कोई भी औषधि कार्य नहीं करती है। शुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, यह वर्णन है। ये सब बहुत ही उत्तम वस्तुएं हैं, परंतु लक्ष्मी ने इससे सारी नकारात्मक चीज़ें ली है। क्षीर सागर से उत्पन्न होते ही पारिजात वृक्ष से रंग, चंद्रमंडल से वक्रता मन टेढ़ापन, उच्चैश्रवा घोड़े से चंचलता, कालकुट विष से मोहिनी शक्ति, मदिरा से अहंकार और कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता माने बहुत अधिक कठोर स्वीकार करके विनोद वियोग चिन्ह के रूप में यह लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। नीचे मैंने वह श्लोक का अंश भी दिया है। भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात से लेकर गृहीत्वैवोद्गता तक यह पूरा श्लोक में इस लक्ष्मी का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इस प्रकार मैंने आपको शुकनासोपदेश में बहुत ही शॉर्ट नोट में हिंदी के रूपांतरण में परिचय कराया गया है, जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं। बाकी संस्कृत में तो इसका पूरा प्रकरण और पद्य दिया गया है, परंतु इसका इस प्रकार से छोटे रूप में यह एक शॉर्ट नोट है। धन्यवाद।